हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है यहाँ पर, जो कि इलेक्शंस का, एंड बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बहुत सारी बातें कर रहे थे, एंड डेफिनेटली होना भी चाहिए बिकॉज हमारे इंडिया इकोनॉमी का सवाल है, राइट? तो यहाँ पर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मतलब आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है मंडे, और कल होने वाले हमारे रिजल्ट्स, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। हम यहां पर एक नॉर्मली कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा उसकी बात करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग लाइक दैट। बट यस, अगर हमें आज एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं पर अंदाजा लग रहा है, एंड अज्यूमिंग दैट कि अगर करंट जो गवर्नमेंट है वही कंटिन्यू करेगी, जो कि हमें एग्जिट पोल के थ्रू पता चल रहा है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो कि बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, उसकी हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट जब आती है तो देर आर सम सेक्टर्स जो बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं, राइट? तो जो सबसे पहला सेक्टर, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पर कि जो करंट गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट कंटिन्यू हो रही है, तो सबसे पहला सेक्टर जो मैं हम बात करेंगे यहां पर वो है रिन्यूएबल्स का। तो रिन्यूएबल एनर्जी, आई सी दैट कि ये अगले आने वाले 5 से 7 सालों में बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बिकॉज जो कुछ अभी बीच में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो हुए थे, जहां पर बहुत बिग कॉर्पोरेट्स है ना, द बिग कॉर्पोरेट्स वेर टॉकिंग अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जीज, द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देता है, राइट, जब भी गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देता है किसी चीज के लिए, तो डेफिनेटली वो चाहता है कि वो सेक्टर जो है वो बहुत सारे लोग आए यहां पर काम करें और उस सेक्टर को हम लोग ऊपर लेकर जाए। जैसे कि ईवी सेक्टर हो गया था हमारा, राइट? सो ईवी सेक्टर, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये जो है ये बहुत आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर आने वाला है, एंड वी विल सी द ड्रास्टिक चेंज ओवर हियर कमिंग अप। हम लोग कहीं ना कहीं पर ये जो सारे वॉर्स चल रहे हैं दूसरे कंट्रीज के बीच में, एंड हमारा जो डिपेंडेंस ऑन द ऑयल है, और ऑयल के कारण हमारा जो रिजर्व्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे रिजर्व्स में बहुत ज़्यादा हमें कभी कभी मार खानी पड़ती है, बिकॉज वी हैव टू पे अ लॉट जब भी ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। सो इन दैट केस जो यूक्रेन का वॉर था, यूक्रेन रशिया का, एंड बहुत ज़्यादा आजकल वॉर्स हो रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वी वांट आवरसेल्व्स टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। एंड डेफिनेटली ऐसा कंप्लीटली कभी हो नहीं सकता है बिकॉज वी आर लिविंग इन द ओपन इकोनॉमी, बट यस वी आर ट्राइंग टू डू दैट थिंग इन सच अ वे, स्टेप बाय स्टेप, कि हम लोग कहीं ना कहीं पर एक सब्सटीट्यूट हमारे लिए हमेशा रेडी रखें। तो सबसे पहला जो सेक्टर मैंने बात करी थी वो था रिन्यूएबल एनर्जी का। दूसरा ऐसा सेक्टर जो मुझे लगता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। तो कहीं ना कहीं पर जब भी हम लोग एक वर्ल्ड क्लास बनने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा इंफ्रा बहुत अच्छा रहे। आज जो भी आप लोग मेजर सिटीज में जाओगे, हर जगह पर ना हमेशा कंस्ट्रक्शन चलते रहेंगे, हर जगह पर चलते रहते हैं। वी एज ए इंडियंस आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द ट्रैफिक, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू कंजेशन, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें इन प्रोसेस है। यू डेफिनेटली नो दैट इंडिया में चीज़ों को चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ड्यू टू मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आर, मतलब ब्यूरोक्रेसी होती है, डिसीजन मेकिंग लेट होता है, अपोजिशंस होते हैं, पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को मैनेज करने में समय लगता है। बट यस, इंफ्रा इज वन सच थीम दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ गेम चेंजर फॉर द नेक्स्ट 1 डेकेड, आई वुड से। अगले आने वाले 10 सालों में हम लोग इंफ्रा में बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेस मैं यहाँ पर फोरसी करता हूँ। सो सेकेंड सेक्टर विच आई फील दैट कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है, शिफ्ट आने वाला है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर। थर्ड सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसे लगता है कि डिफेंस जो है, हमारा जो डिफेंस है, दैट इज ग्रोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, जो होना भी चाहिए। अगेन हम लोग, अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, तो डिफेंस सेक्टर में जो शिफ्ट हो रहा है, पहले हम लोग इंपोर्ट करा करते थे डिफेंस वाली बहुत सारी चीजें,
फिर हम लोग यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हम लोगों की आज की बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो खुद ही बहुत सारी चीजें बना लेती है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे डिफेंस कंपनीज के जो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े हैं, नाउ दे आर इन सच अ ग्रेट एक्सपेंशन मोड कि जहां पर हम लोग हमारी चीज़ों को सेल्फ सफिशिएंट बनकर हम लोग आज कुछ देशों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उस लेवल पर हमारा ये जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड अगेन सीइंग द वॉर्स दैट आर हैपनिंग इन द डिफरेंट कंट्रीज, डेफिनेटली हमारा डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना भी चाहिए। सो यस, डिफेंस कंपनीज आई सी अ वेरी स्ट्रांग ग्रोथ कमिंग अप देयर। द नेक्स्ट वेरी अगेन वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहूँगा मैं, बट स्पेसिफिक अगर मैं जाऊँ तो रेलवे सेक्टर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। अगेन जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है टू द मार्क, बट डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखे हैं जहाँ पर हमें ऐसे लगता है स्पेसिफिकली कि जो एक शिफ्ट आ रहा है अगर मैं कहूँ रेलवे सेक्टर में, तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड ऑल्सो लुकिंग एट दिस, कुछ एक्सीडेंट्स बीच में हुए थे, व्हाट वर द नेग्लिजेंस वी डोंट नो इन डिटेल, बट यस एक इम्प्रूवमेंट जो बहुत सालों से जो ट्रेन्स वगैरह जो चलती आ रही थी, ये जो बजट में भी हमने सुना है कि बहुत उसको पूरा रिवैम्प करने वाले, बहुत सारे जो वैगन्स है, जो बोगीज होते हैं उसको रिवैम्प करने वाले हैं। न्यू बहुत सारी ट्रेन्स आने वाली है। अभी जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है वैसे और भी बहुत अच्छी अच्छी हम लोग फैसिलिटीज़ को लेकर आने वाले हैं। सो अगेन रेलवे सेक्टर इज़ वन सच सेक्टर जहाँ पर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। एंड वन मोर सेक्टर विच आई फील जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, हो रहा है, या आई कैन से दैट कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में पर कैपिटा इनकम जो होती है एग्रीकल्चर वालों की, वो कहीं ना कहीं पर इंक्रीज होनी चाहिए। सो रूरल एरिया में भी अगर ग्रोथ होती है तो वही ग्रोथ हमें पूरे की पूरी एक जो सर्कुलर चेंज में जो हमें बदलाव चाहिए होता है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो रूरल इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम इज बीन द कंसर्न नाउ, विच वी फील दैट कि आने वाले 5 सालों में हम लोग वो शायद ज़रूर देखेंगे कि रूरल इनकम पर कैपिटा इनकम लोगों की काफ़ी अच्छी हो जाए। एंड इफ दैट इज सॉर्टेड देन आई सी दैट कि येस डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी ग्रेट इकोनॉमी। एंड दिस आर द थिंग्स विच आई एक्सपेक्ट कि इफ द करंट गवर्नमेंट इज कमिंग, so this would be the changes and that would be the impact on the Indian economy. So basically ये जो changes हैं, मैंने एग्जिट पोल को देखा, एग्जिट पोल को देखकर हमने इस चीज़ों को समझा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि शायद इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि आज का अगर मैं स्टॉक मार्केट देखूं तो आज स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं पर 3% अप है। अब कल क्या होगा इसका हमें आइडिया नहीं है, कल कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रिजल्ट क्या आएंगे, ऑल दैट थिंग्स आर देयर, बट कहीं ना कहीं पर मार्केट जो होता है ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। एंड मार्केट कहीं ना कहीं पर मार्केट ने इसको फैक्टर इन कर लिया है कि करंट गवर्नमेंट ही आने वाली है। सो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट लीडिंग इंडिकेटर पहले ही रिएक्ट कर जाता है। सो मार्केट ने रिएक्शन दे दिए है, बट कल हमें एक्चुअल चीज़ें पता चलेगी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड डेफिनेटली वी विल कम अप विद द थिंग्स पोस्ट दिस, बिकॉज जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, जो भी गवर्नमेंट आती है, तो उसके बाद में जैसे कि इस बार हमारा जो बजट था दैट वाज नॉट द फाइनल बजट, दैट वाज अ इंटरिम बजट। और इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक फुल फ्लेज बजट बनाएगी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। सो आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं, लेकिन जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे एंड वो ऑलरेडी भाग चुके हैं आज कई ज़्यादा। तो कौन से स्टॉक्स आपको लगता है, डेफिनेटली इट्स कुछ कुछ स्टॉक्स तो डेफिनेटली आप लोग आराम से एकदम कमेंट सेक्शन में कर दोगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि which stocks is going to have a great run up and they are going to have a great journey in the next upcoming 5 years? Do let me know in the comment section and yes, हम लोग एक और वीडियो लेकर आएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। So thank you so much guys, bye bye, टाटा and take care, see you soon in the next video जहाँ पर हम लोग और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। Bye bye and take care.